ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जिसे श्रावणी एकादशी, पवित्रोपन्ना एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि देव तुल्य संतान की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों को वैकुंठ लोक मिलता है तथा कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है और परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा और लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महत्तममय कथा, जिसमें सबसे पहले आज हम सुनेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। जय श्री गणेश। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सयुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों तक तपस्या करके जो पुण्य अर्जित किया जा सकता है, वही पुण्य फल त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं और यही पुण्य द्वापर में 1 मास में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हे प्रिय भक्तों, कलयुग में यही पुण्य फल 1 दिन में तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इन सब से ऊपर जो मनुष्य इस कलयुग में भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें वही पुण्य फल अनेक गुना होकर प्रतिक्षण प्राप्त होता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह वही तीर्थ स्थान है जहाँ सभी देवतागण, ऋषि मुनि और पितृजन वास करते हैं। श्री रामचंद्र द्वारा स्वयं स्थापित किया गया यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्य प्रदायक है और जो भी मनुष्य उसका स्मरण मात्र भी करता है, उसे यमराज की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों जन्मों में किए जितने भी पाप कर्म हैं, वे सभी सिर्फ एक बार रामेश्वर धाम में महादेव की दर्शन करने मात्र से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य निःसंदेह भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त करता है और जो व्यक्ति रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा गाय के दूध से करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और जो दही से उनकी आराधना करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और जो मनुष्य वस्त्र से छान कर शुद्ध किए गए जल द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान करवाता है, वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। इतना पवित्र और मंगलमय है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब हम इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव की। अपने पिता महाराज दशरथ के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता देवी के साथ वनवास के लिए चले गए। वहां उन्होंने पंचवटी में कुछ समय व्यतीत किया और एक दिन दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। अपने प्रिय को ढूंढते हुए वन वन भटक रहे श्री राम और लक्ष्मण को आखिर हनुमान जी मिले और उनके माध्यम से उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। भगवान श्री रामचंद्र और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और फिर आरंभ हुई माता सीता की खोज सुग्रीव की वानर सेना द्वारा। आखिरकार राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता की खोज की
और वापस आकर यह समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। इस समाचार से अत्यंत हर्षित श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसी क्षण दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया और कुछ दिनों का अंतर तय करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य महानायकों के साथ संपूर्ण वानर सेना समुद्र तट तो पहुंच गई। लेकिन अब प्रश्न था कि इतनी विशाल सेना को समुद्र पार कैसे करवाया जाए। जब श्री राम और अन्य मंत्रीगण इस समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी रावण के भाई विभीषण का उस स्थान पर आगमन हुआ। वे इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र के प्रति शरणागत हुए। हालांकि सुग्रीव सहित अन्य वानरों के मन में भी विभीषण को लेकर शंका थी, लेकिन हनुमान जी के अनुभव को सुनकर और अपने शरणागत की रक्षा करने के अपने धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने विभीषण का स्वीकार किया। अब फिर एक बार वही समस्या सबके सामने आ गई कि आखिर कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। सुग्रीव ने सुझाव दिया कि हम अनेक छोटी छोटी नौकाओं में समुद्र पार करेंगे, लेकिन विभीषण ने सुझाव दिया कि श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे उन्हें उस पार जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। लेकिन लक्ष्मण भी इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री राम अपने धनुष्य के टंकार मात्र से इस पूर्ण समुद्र को भी सुखा सकते हैं। फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन श्री राम अत्यंत दयालु थे। उनके लिए दंड से पहले साम आता है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले शांतिपूर्ण रूप से समुद्र से प्रार्थना करेंगे, और अगर समुद्र ने उनकी याचना पर विचार नहीं किया तो फिर वे अपने धनुष बाण का प्रयोग करके समुद्र को सुखा देंगे। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानर सेना की संख्या अत्यंत विशाल है। इतनी बड़ी मात्रा में उन सभी को समुद्र पार कराने में समय अधिक लग जाएगा, और इस समय का लाभ शत्रु सरलता से उठा सकता है। इसीलिए यह उपाय संभव नहीं है। आखिर 3 दिन तक श्री राम ने बिना अन्न जल के पूर्वाभिमुख आसन स्थापित करके समुद्र देव को प्रार्थनाएं अर्पित की। हे प्रिय भक्तों, चौथे दिन की सुबह हो गई, लेकिन समुद्र किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार दिख नहीं रहा था। यह देखकर अब श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इसी क्षण मेरा धनुष और सर्पों के समान बाण लेकर आओ। मैं अपने अमोघ बाणों द्वारा इस समुद्र को उसके समस्त जलचरों सहित सुखा दूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह कठोर समुद्र मुझे असमर्थ समझने लगा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं इसी क्षण उसे अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। इतना कहकर श्री राम जी ने अपने धनुष की टंकार से त्रिभुवन को कंपित कर दिया। इस घोर नाद से समुद्र में रहने वाले सभी जीव द्रवित हो उठे, और उसी क्षण समुद्र हाथ जोड़ के श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने श्री राम से क्षमा याचना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि अगाध होना ही उसका स्वभाव है। यदि श्री राम की तरह अन्य लोग भी उसे धनुष के भय से सुखा देंगे तो फिर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अंत में समुद्र ने श्री राम को एक सुझाव दिया कि आपकी सेना में महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। इसीलिए वे काष्ठ, तृण और पत्थर सहित जो भी मेरे समुद्र में फेंके उसे मैं अपनी सतह पर धारण करूंगा, और इस प्रकार आप एक पुल का निर्माण करें जिसके ऊपर चलकर आप अपनी सेना सहित रावण की नगरी लंका तक पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा से नल और नील के निर्देशन में समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया गया, जिसे श्री राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर 24 तीर्थ आकर समाये हुए हैं। इस प्रकार सेतु बंध से होकर भगवान श्री राम,
लंका पार करके गए और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत सहित रावण और उसकी संपूर्ण सेना का नाश करने के बाद श्री राम वापस राम सेतु पर आए। उनके दर्शन करने के लिए अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में दंडकारण्य में रहने वाले सभी ऋषि मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। इन सभी की प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद श्री राम ने उनसे विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिगण, रावण का वध करने से मुझे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है? कृपया मुझे इस विषय में निर्देश दें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, हे राम, आप तो समस्त जगत की रक्षा का भार वहन करने वाले स्वयं जगन्नाथ हैं। हालांकि आप इन सभी पाप और पुण्य से परे हैं, फिर भी अपने इस अवतार की मर्यादा को सिद्ध करने के लिए आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए आपकी प्रसन्नता हेतु हम आपसे यही कहेंगे कि इसी सेतु बंध के स्थान पर आप संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव की आराधना करें। अपने हाथों से यहाँ आप जिस शिवलिंग की स्थापना करेंगे उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शन से प्राप्त पुण्य फल का 1000 गुना फल मिलेगा। यह शिवलिंग संपूर्ण संसार में आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। ऋषियों के बाद शिरोधार्य करते हुए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर शिवलिंग लेने भेजा, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का समय मात्र 2 मुहूर्त था और हनुमान जी को आने में विलंब हो गया। इसीलिए माता सीता ने बालू से एक शिवलिंग बनाया और उसी की स्थापना श्री राम द्वारा की गई। वहां उन्होंने षोडशोपचार से विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। उनकी पूजा स्वीकार करते हुए भगवान शिव माता पार्वती सहित उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित इस शिवलिंग का जो दर्शन करेगा वह महापातकों से युक्त होगा, तब भी उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने उस शिवलिंग के सामने नंदेश्वर को स्थापित किया। उसके बाद धनुष को कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती चीर कर एक गोप तैयार किया और फिर उसमें से जल लेकर उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। वही पुण्यम तीर्थ आज कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है और जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी उसे आज हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है या इसे पढ़ता है वह अनंत विजय और श्री को प्राप्त करता है। परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। हे प्रिय भक्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की गणना हमारे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख 4 धाम में से एक में की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग एक विशाल मंदिर में स्थित है और माना जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास पांड्या वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। काल क्रम में अलाउद्दीन खिलजी नामक आक्रमणकारी ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। उसने स्थान से भी अनेक सोने चांदी और मूल्यवान रत्नों की चोरी और लूट करके ले गया। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में भी यह ज्योतिर्लिंग अपने गौरवशाली इतिहास और धरोहर को संजो कर खड़ा है। इसका गलियारा अविश्वसनीय रूप से दुनिया में सबसे लंबा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 मीटर है। पूर्व एवं पश्चिम में 400 फीट और उत्तर तथा दक्षिण में लगभग 640 फीट है। यह मंदिर 1212 स्तंभों से बना हुआ है और इनमें से हर एक स्तंभ की सटीक ऊंचाई 30 फीट है। इस मंदिर में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 108 शिवलिंग है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार
यह गोपुरम एक अत्यंत सुंदर संरचना है जो 53 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। यह कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित है और दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मंदिर के आकर्षक पहलुओं में से एक है अनोखा पत्थर, जिसे सेतु कराई या तैरता हुआ पत्थर कहा जाता है। रामायण की कथा में हमने जो सेतु बांध की कथा सुनी, उस पुल को बनाने के लिए जिन तैरते हुए पत्थरों का उपयोग किया गया था, वही पत्थर आज भी वहां विद्यमान है और जो कि पानी पर तैरता है। भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए भारत के रामेश्वरम से लंका के मन्नार द्वीप तक एक राम सेतु बनाया था, जो कि 48 किलोमीटर लंबा था। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस राम सेतु पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में एक चक्रवात के कारण जल स्तर बढ़ने से राम सेतु सागर में डूब गया। रामेश्वरम शहर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत है, जहां से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी। रामनाथ स्वामी मंदिर अपने 22 पवित्र जल कुंडों या तीर्थम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भगवान राम के 22 बाणों को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जल कुंडों में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। यह धाम वैष्णव तथा शैव संप्रदाय दोनों के ही द्वारा समान रूप से पूजनीय है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यह कथा और उसका महत्व अनंत है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शिवा की जय। हे प्रिय भक्तों, इस सुंदर कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भी अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सावन मास महात्म्य के 26वें अध्याय का रसपान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हे करुणा निधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हे प्राण वल्लभ, हाँ शंभो, हे जगदेश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, वैसे ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, लेकिन वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित ना हुआ। ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर वह उसे दूर तक निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाय प्रिय, हाँ कंते, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड़ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। इसीलिए अब मेरी संपदा
राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? फिर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, इसीलिए काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा ना करने से महापाप होगा, इसीलिए इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ अचानक वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। इसीलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मा की भावना करते हैं उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानात्व की प्रतीति होती है उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका पद अर्थात स्वरूप इंद्रियों से परे है, सबका साक्षी, आविर्भाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा रूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्वादी गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है।
इसीलिए वह आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए भयंकर भव रूपी दावानल से पीड़ित हो मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार की प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानानंद घन है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञानमय विशुद्ध अंतरात्मा है, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त है। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर है। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। सूर्य चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले हे महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रिय भक्तों, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया हूँ। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे तुम्हें दूंगा। राजा बोले कि हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सब को आप अपना पाशरवर्ती सेवक बना लीजिए। उसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समेत निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। और इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी की परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद
जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।